स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के एक साइड हमारे पास ये है, इक्वल है, इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। ये दो पोल्स हैं, ओके, ये दो पोल्स है, ये मैंने दो पोल्स बना दी। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये रोड क्या है, 80 मीटर क्या है, वाइड है। ये क्या है, 80 मीटर वाइड। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है, टॉप ऑफ द पोल्स आर, ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। लेकिन एक बात यहाँ पे समझिए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन रोड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। बिटवीन कहीं पे कोई पॉइंट है, अब ये ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया और इसके एंगल्स हमको मेंशन है, ठीक है। क्या क्या एंगल मेंशन है हमारे पास, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको 60 बनाओ, आप किसी को भी 60 बना सकते हो, किसी को भी 30 बना सकते हो। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। आपको क्या करना है, हाइट पोल्स की फाइंड करनी है और डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, पॉइंट का पोल्स तक का फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये ओवरऑल 80 है डिस्टेंस, इसको x ले लो, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। इसको a ले लो, ये b हो गया, ये c, ये d, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा e। तो आपको हाइट फाइंड करनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करके आपको हाइट फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट का। तो देखो इन दोनों की हाइट इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इनकी क्या है, हाइट्स इक्वल है। तो देखो यहाँ पे हम देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमको, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, सोल्यूशन 10 एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए इसमें क्या है, हम क्या करें, आप ट्रायंगल एक ले लो, फर्स्ट वाला ले लो ABE। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABE। ABE ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए इन ट्रायंगल AB में क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये हो गया h अपॉन x। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x √3, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, एक बार ये ट्रायंगल ले लिए 60 डिग्री के लिए, अब 30 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CD। इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना देता हूँ, इन ट्रायंगल CDE। इन ट्रायंगल CDE ट्रायंगल में क्या होगा बताइए, CDE ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है 80 माइनस x। तो हम लोग ले लेते हैं tan 30 डिग्री, बिकॉज क्वेश्चन में tan 30 डिग्री मेंशन था वहाँ पे, अपॉन 80 माइनस x। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये हो गया h अपॉन 80 माइनस x। ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल्स टू h √3। अब यहाँ पे आपको h की वैल्यू पता है कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, x √3, ये पता है ना आपको, यहाँ पे पुट कर दो। तो 80 माइनस x इक्वल्स टू x √3 इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा, x √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3x। ये क्या हो जाएगा 3x। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, 80 माइनस x है, माइनस x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 4x। तो 80 अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या आ गया x, ये हो गया 20। x की वैल्यू आ गई 20। डिस्टेंस किस में मेंशन था, 80 मीटर में था, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, ये हो जाएगा 20 मीटर। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो 20, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 20। तो डिस्टेंस तो आपको पता चल गया। अब आपको हाइट फाइंड करनी है। हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग बताइए, हाइट क्या कैसे निकली थी हमारी, हमने क्या किया था, h इक्वल्स टू x √3 किया था। तो यहाँ पे h कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू x √3, x की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो 20 √3 मीटर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार आप फिर आप इसको वीडियो को देखना तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है। तो देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप करोगे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या गिवन है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक
of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. यहाँ पे एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर क्या है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। और दूसरा एंगल क्या एंगल मेंशन है, फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर, अब 20 मीटर अवे हो गया, ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ओके, 20 मीटर अवे। अब क्या है इसके बाद, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की और विड्थ फाइंड करनी है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप x ले लो और ये क्या ले लोगे, h ले लोगे, ओके, ये x और ये h। तो tan 60 डिग्री के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, समहाउ ऐसा ही क्वेश्चन है, ये x हो गया, ये h हो गया, tan 60 डिग्री लेंगे, h और x का रिलेशन मिलेगा, उसके बाद tan 30 डिग्री लोगे तो 20 प्लस x और h। तो अगेन आप क्या करना है, h की वैल्यू पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास जो 11th है, ये आपको ये कितना गिवन है, ये है आपका 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस आपको देना है 20 मीटर। तो आप क्या करोगे, ए बी सी डी ले लिया आपने, ये पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ए बी सी ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा बताओ, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। 60 डिग्री की वैल्यू √3 एच अपॉन एक्स, सेम ऐसे जो है पिछला क्वेश्चन था ना, x√3, h की वैल्यू आ गई x√3। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, अब लोगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD। AB की वैल्यू कितनी है h, BD की वैल्यू कितनी है 20 प्लस x। तो यहाँ पे क्या करोगे, tan 30 डिग्री वैल्यू पुट करोगे, कितनी होगी 1/√3। अब तो सॉल्व कर देना, बहुत ईजी है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दो, h आपका आंसर आ जाएगा, या h की वैल्यू पुट कर दो, आप x आपका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा देखो, 20 प्लस x इक्वल्स टू h√3, h की वैल्यू है आपके पास, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, देखिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा समझिए। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 12, फ्रॉम टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये हम क्या करते हैं, 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। सबसे पहले 7 मीटर हाइट की हमने क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी। अब कह रहा है क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक केबल टावर है, केबल टावर बड़ा होगा, ठीक है, ये केबल टावर है। अब इसके टॉप से इसके क्या टॉप पे, ठीक है, केबल टावर के, ये क्या है, बिल्डिंग है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारी क्या, बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, और ये क्या है, केबल टावर, ये है हमारा केबल टावर, ठीक है। तो इसके टॉप से इसके टॉप पे एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम बेस बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा ये कम बना है एंगल, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको इमेजिन कर लो, ये क्या है, 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे कितना है, 60 डिग्री, और इसी टॉप से इसके कहाँ पे, फुट पे, इसके केबल टावर के एंगल ऑफ डिप्रेशन अब आपको गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है, 45 डिग्री। देखिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे नेम मेंशन कर देते हैं, ए बी सी डी ई। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, आपको ये फाइंड करना है। इसकी हाइट सपोज आप कितनी मान लो, h मान लो, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, h। तो देखो अभी आपके पास ये हाइट है बिल्डिंग की, बेस नहीं है, लेकिन आपके पास 45 डिग्री एंगल है। तो इन ट्रायंगल
ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा, देखिए ए बी सी ट्रायंगल में आपको मिलेगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, सॉरी tan 45 है नहीं, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन बी, यानी ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है 7 है, और बेस तो हमको पता नहीं, आप इसको क्या ले लो x ले लो, इसको ले लो x, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 7 अपॉन x, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 7, यानी ये डिस्टेंस और ये हाइट क्या है 7 मीटर इक्वल है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब कौन से ट्रायंगल में आएंगे, अब इस छोटे ट्रायंगल में आएंगे ADE में, इसमें आएंगे ADE में। देखो ये x है, ये भी तो x होगा, तो ये कितना है, ये x है, ये भी क्या हो गया x हो गया। तो ये पूरी हाइट अब आप नहीं लोगे, अब आप क्या लोगे, आपको ये ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ADE। ADE में क्या होगा, देखिए ये पूरा h है, लेकिन आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा h-7, ये कितना हो जाएगा h-7 होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू डी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा, डी अपॉन AD होगा, तो डी कितना है h-7, और ये कितना होगा बताइए, AD तो आपने निकाला है, AD x है, x की वैल्यू कितनी है 7। चलिए मैं यहाँ पे पहले x लिख देता हूँ तो आपको क्लियर होगा, ये हो जाएगा h-7 अपॉन 7, h-7 अपॉन 7। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल्स टू h-7 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 7√3, 7√3 होगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो उधर, और ये क्या हो जाएगा h-7, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7√3 प्लस 7, तो h कितना हो जाएगा 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, तो हाइट कितनी आ गई है √3 प्लस h इक्वल्स टू 7√3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है आपका आंसर है, हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7√3 प्लस 1। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। अब आपको दोनों एंगल कौन से दिए हैं, डिप्रेशन एंगल्स दिए हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 मीटर हाई का एक लाइट हाउस बनाएंगे। लाइट हाउस क्या होता है, देखिए लाइट हाउस बेसिकली सी में रहता है एक लाइट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि शिप्स को क्या हो, लाइट मिले कि वो कहाँ जाना है समझ सके। तो एक लाइट हाउस है हमारे पास, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है कितनी 75 मीटर। तो ये हम क्या बनाते हैं 75 मीटर का क्या बनाएंगे, हाइट का लाइट हाउस बनाएंगे सी लेवल से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे दो शिप्स हैं हमारे पास, सपोज एक शिप इधर है और दूसरी शिप इधर है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। अब देखिए इस साइड लाइट हाउस है, एक शिप क्या है दूसरी शिप के जस्ट क्या है बिहाइंड है, ठीक है। एक शिप क्या है दूसरी शिप के जस्ट बिहाइंड है। अब यहाँ पे आपको उसने क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा है। क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों शिप्स का कहा है उसने, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन समझिएगा इधर। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने, सपोज ये पहली शिप है, ठीक है, ये पहली शिप है हमारे पास। पहला एंगल क्या गिवन है हमको, फर्स्ट एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। फिर सेकेंड एंगल कौन सा कहा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात। देखिए जब इस एंगल को, अब ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी ना लाइन ये वाली 30 डिग्री वाली। तो ये एंगल कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये कितना हो गया 30 डिग्री। और ये 45 डिग्री के लिए भी ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बिकॉज टू पैरेलल लाइन से, और ये क्या होगा ट्रांसफर, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
हमने दो कंडीशन फॉलो करवा दी, पहला डिप्रेशन एंगल, दूसरा एक शिप दूसरे शिप के क्या बिहाइंड है। तो ये हमको नीचे एंगल्स मिल गए। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इफ वन शिप इज एक्चुअली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स के बीच का क्या फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं ए बी सी और ये क्या हो गया डी। तो आपको क्या करना है, सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, आपको क्या करना है, सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये आगे आपको होमवर्क करना है, मैं आपको इसके लिए हिंट दे रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 75 है, पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। 1045 डिग्री करेंगे हम लोग, 1045 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है BC, ठीक है, बेस कितना है BC। तो ये हो जाएगा 1 = 75 अपॉन BC, तो BC कितना मिल जाएगा 75। तो ये डिस्टेंस आपको कितना मिल गया 75 मिल गया। अब प्रीवियस क्वेश्चन पे हमारी बात आ गई, इसको x ले लो, ये 30 डिग्री है, ये 75 दिया हुआ है, और कौन सा ट्रायंगल लोगे अब, इन ट्रायंगल ABD। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये क्या है आपका होमवर्क, और आंसर आपको निकालना है।